Now the next side heading 8.15 according to your textbook is blood vessels. Now different type of blood vessels are present in our body. As you know, human blood vascular system has three main parts. That is, we have already done about the blood, we have done about the heart. Now so today we are starting with the blood vessels. Blood vessels are responsible, they are mainly responsible for distributing the blood to the entire body, and they are responsible for bringing the blood back into the heart. So that is the main function of the blood vessel. As you know, in human we have closed circulation. So in the closed circulation, blood has to move, blood has to circulate within the blood vessel. Blood is confined to the blood vessel. Blood हमेशा blood vessel के अंदर ही रहता है, blood vessel के बाहर flow नहीं होता. By the way, three main types of blood vessels are present in our body. Three basic type of blood vessels are present in our body. They are classified as arteries, veins and capillaries. Singular word is artery, vein and capillary. ये plural मैंने लिखा है. These are the different types of blood vessels present in our body. Now we have to see the structural detail. We have to see the peculiarity of different type of blood vessels present in our body. सभी ब्लड वेसल्स के बारे में एक एक करके हमको पढ़ना है. बच्चों यहाँ पे 3 कॉलम मैंने बनाया है और तीनों कॉलम में 3 अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स के बारे में मेंशन किया गया है. यू कैन सी, ये कॉलम आर्टरीज के लिए है, ये वेन्स के लिए है और ये कैपिलरीज के लिए है. तो पहले हम क्या करेंगे, आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर करके हम पढ़ेंगे. ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है या इंडिविजुअल शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है. तो पहले आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर करके हम पढ़ते हैं. लास्ट में विल स्टडी अबाउट द ब्लड कैपिलरीज. नाउ what is artery? Artery is the blood vessel. See the definition. Arteries are the blood vessel which carries the blood away from the heart, which distribute the blood from the heart to the different parts of the body. यानी आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लड. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. While veins are the blood vessel which brings the blood from the different part of the body to the heart. Means veins are responsible for bringing the blood towards the heart. आर्टरी से ब्लड हार्ट से दूर जाता है और वेन से ब्लड हार्ट के करीब आता है. दिस इज द प्राइम एंड बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. नाउ लिसन हियर, देखो ये पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, arteries, about artery, it carries the blood away from the heart. It carries the blood away from the heart, while veins are the blood vessel which brings the blood towards the heart. It brings the blood towards the heart. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, बच्चों arteries जो होती है ना, arteries are comparatively thick walled, while veins are comparatively thin walled. Means अगर तुम आर्टरी को कट करो, आर्टरी का ट्रांसवर्स सेक्शन लो और सेक्शन लेके उसको ऑब्जर्व करो, तो आर्टरी की जो वॉल होगी ना, इसकी ये जो वॉल है, आर्टरी की जो वॉल है ये थिक होती है. आर्टरी थिक होती है ऐसा मैंने नहीं कहा, आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है. इफ यू टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी, यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक, दिस इज द थिकनेस ऑफ द आर्टरी वॉल. आर्टरी वॉल इतनी थिक है और वेन्स जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है. ऐसा डिफरेंस क्यों? आर्टरीज थिक क्यों है, वेन थिन क्यों है? द बेसिक रीजन इज, बच्चों हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो वो प्रेशर में होता है और उस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है. तो आर्टरी हैज टू बेयर, आर्टरी हैज टू टॉलरेट मोर प्रेशर. इन ऑर्डर टू टॉलरेट मोर प्रेशर, आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं और वेन्स जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के बाद ब्लड अब रिटर्न आ रहा है ना, अब ब्लड में उतना प्रेशर नहीं है, ब्लड में प्रेशर कम है, तो वेन्स को ज्यादा प्रेशर टॉलरेट नहीं करना पड़ता है. इसके लिए वेन्स को थिक होने की जरूरत नहीं है. वेन्स आर कंपैरेटिवली थिन. तो आर्टरीज आर थिन वॉल्ड एंड वेन्स आर
thin walled. That is the difference between arteries and veins. इसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट और क्लियर करूं बच्चों, आर्टरीज में जो होता है ना ब्लड फ्लो हाई प्रेशर के साथ, अभी मैंने बताया कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो आर्टरीज में पहले जाता है, तो आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर टॉलरेट करने के लिए आर्टरी की वॉल थिक होती है, तो आर्टरीज में ब्लड फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर से होगा और वेन्स में जो ब्लड फ्लो होगा वो कंपैरेटिवली लो प्रेशर से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ आर्टरीज जो होती है ना, ये हो गया, आर्टरीज जो होती हैं, ये आर्टरी हार्ट से निकलती है, हार्ट से आर्टरी निकली, वो आगे जाके डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है, तो आर्टरी का जो डिवीजन है, आर्टरीज की जो ब्रांचेस हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्टीरियोल्स। आर्टरीज की जो ब्रांचेस हैं कंपैरेटिवली थिन होती हैं, वो आर्टीरियोल्स। बच्चों आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड, it further divide to form very fine, very thin blood vessel. उस thin blood vessels को हम capillaries कहते हैं, जो लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो artery divide to form arteriole, arteriole further divide to form capillaries. बल्कि वेन में क्या है, वेन में अब ये कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज बनी ना, यही कैपिलरीज, ये कैपिलरीज वापिस से यूनाइट हो जाएंगी, कैपिलरीज वापिस से मर्ज हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, capillary fuse to form venule and venule further fuse to form vein, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो बच्चों कैपिलरीज के फ्यूजन से वेन्यूल बनता है और बहुत सारे वेन्यूल के फ्यूज होने से वेन बनता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों आर्टरी जो होती है, आर्टरी एज सेड अर्लियर, arteries are the blood vessel which carries the blood away from the heart. It carries the blood away from the heart. Artery usually carries oxygenated blood, but the exception is pulmonary artery which has deoxygenated blood. Remember, arteries में usually कैसा blood है, ऑक्सीजन वाला blood है, oxygenated blood है, but the exception is पल्मोनरी आर्टरी। इफ यू रिमेंबर, हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, हार्ट से निकला हुआ पल्मोनरी ट्रंक विच डिवाइड्स टू फॉर्म पल्मोनरी आर्टरी विच गोज टू द लंग्स, उसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन की आर्टरी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन सर से लेके पैर तक, बॉडी के हर पार्ट में जो सर्कुलेशन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, और लंग्स में जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन में आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरीके से अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स यूजुअली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट यूजुअली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन। याद है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन ओपन हो रही थी, एंड यू नो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। तो पल्मोनरी वेन वो वेन है जो वेन होने के बावजूद भी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Remember, usually artery carries oxygenated blood, vein carries deoxygenated blood, but the exception is in pulmonary circulation. Pulmonary artery carries deoxygenated blood and pulmonary vein carries oxygenated blood. Okay, तो यहां पे अच्छा एक चीज और क्लैरिफाई करो, on the basis of oxygenated and deoxygenated blood, you cannot directly classify arteries and veins. आप सीधा सीधा ऐसा नहीं बोल सकते कि arteries has oxygenated blood and veins have deoxygenated blood, because the exception is for pulmonary artery and pulmonary vein. तो ये बात आप ध्यान रखो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों arteries are deeply situated in the sense हमारी बॉडी में आर्टरीज बॉडी के अंदर के पार्ट से थोड़ा डीप से रन करती हैं, सुपरफिशियल ज्यादा नहीं होती। हाँ, बॉडी के कुछ पार्ट में सुपरफिशियल हैं, वो मैं बाद में बताता हूं। यूजुअली फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में यू कैन सी, इट इज मोर क्लियरली इट कैन बी सीन इन द केस ऑफ एडल्ट मेल्स कि उनके
हैंड के बैक साइड में ना यू कैन सी न्यूमरस ब्लड वेसल्स आर पासिंग. ये सब सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स है. सुपरफिशियल इन द सेंस वो स्किन के जस्ट नीचे से रन होती हैं और एकदम क्लियर दिखाई देती हैं. तो ये जो ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, ये ब्लड वेसल्स क्या हैं? ये सभी ब्लड वेसल्स वेन्स हैं. वेन्स आर सुपरफिशियल. वेन्स आर सुपरफिशियल. आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड. आर्टरीज अंदर से रन करती हैं. वेन्स स्किन के नीचे से रन करती हैं, इसके लिए उसको सुपरफिशियल कहते हैं. दूसरा पॉइंट बच्चों, आर्टरीज यूजुअली डीपली सिचुएटेड होती हैं, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे आर्टरीज थोड़ा बहुत सुपरफिशियल होती है. जैसे यहां पे रेडियल आर्टरी होती है, हमारी ब्रैकियल आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरीज हैं. तो ये सब आर्टरीज थोड़ा सुपरफिशियल हो सकती हैं, बट अदरवाइज आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल कभी हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, हमारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है. सो दोज पीपल आर कलेक्टिंग, वो जो टेक्नीशियंस हैं, दे आर कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम द वेन्स. दे आर नॉट कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज. आर्टरीज से ब्लड कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है. आर्टरीज थिक भी होती हैं और डीपली सिचुएटेड होती हैं. वेन्स आर सुपरफिशियल ना. ये सारी जो ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं, दिस ऑल ब्लड वेसल्स आर वेन. तो जो भी इंट्रावेनस ट्रीटमेंट किया, जो भी ब्लड वेसल के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है वो इंट्रावेनस होता है. वेन के अंदर या तो ब्लड कलेक्ट किया जाता है, या आईवी या जो सलाइन ड्रिप्स लगाते हैं वो भी वेन के अंदर ही लगाया जाता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था आर्टरीज आर थिक वॉल. आर्टरीज की वॉल थिक होती है, और थिक होने का रीजन क्या मैंने बताया था, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है. जब उसके अंदर प्रेशर हाई होता है तो हाई प्रेशर की वजह से आर्टरीज में ब्लड के बैक फ्लो के चांसेस नहीं होते हैं. हाई प्रेशर की वजह से आर्टरीज में ब्लड के बैक फ्लो के चांसेस नहीं होते हैं. जब ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा तो उसमें वाल्व्स भी नहीं होंगे, नो इंटरनल वाल्व्स. इसके ल्यूमेन में, आर्टरी के अंदर की जो जगह है ना, उसके अंदर वाल्व्स नहीं होते हैं, वो खुला हुआ रहता है. मतलब एक आर्टरी के टुकड़े को उठाकर आप यूं देखेंगे तो यू आर एबल टू सी, पूरा आर पार आपको दिखाई देगा. उसके अंदर, उसके ल्यूमेन में, उसके अंदर कोई वाल्व नहीं है. और वेन्स के अंदर इंटरनल वाल्व्स होते हैं. वेन के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. वन मोर पॉइंट, इफ यू टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन, if you take a for example ये आर्टरी है, if you cut the artery, if you take a transverse section and you observe under the microscope, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे आर्टरीज को, एक कॉमन डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में, छोटे वाले माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आर्टरीज में 3 वॉल होती है. इसकी वॉल की जो थिकनेस है ना, देखो बेटा, ये आर्टरी की वॉल की थिकनेस है. अंदर जो स्पेस है, अंदर जो स्पेस है, दिस स्पेस, इंटरनल स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी. ल्यूमेन जहां से ब्लड फ्लो होता है. इसकी वॉल की जो थिकनेस है, इसमें 3 लेयर होती है. इसमें 3 लेयर होती है. द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर, ट्यूनिका मीडिया सेकंड नंबर पे, एंड ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर. अब जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, आउटरमोस्ट लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, द आउटरमोस्ट लेयर, दिस आउटरमोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर. वो कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, थिन लेयर होती है. बीच वाली जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये बहुत थिक होती है, बहुत थिक होती है. एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल. स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स. 11th में तुमने पढ़ा था. ये मसल्स अपने से इनवॉलेंटरीली मूव कर सकती हैं. इसी मसल्स के मूवमेंट की वजह से हमें ब्लड वेसल में जो पल्सेशन दिखता है, ब्लड वेसल की जो बीटिंग हम हाथ रखें तो समझ में आती है, वो इसी लेयर की वजह से, ट्यूनिका मीडिया की वजह से. सो ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल है और कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं. बच्चों, ट्यूनिका इंटरना, इनर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका इंटरना इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, tunica interna, innermost layer, also called as tunica intima. It is made up of single layer of flat epithelial cells. फ्लैट एपिथेलियल सेल की एक सिंगल लेयर से बना हुआ है और वो सेल एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होती है. नाउ इफ यू टेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन, अगर वेन का तुम ट्रांसफर सेक्शन लो तो वेन के ट्रांसफर सेक्शन में यू आर गोइंग टू सी द सेम 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. वही 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर होगी, बट
जो बाहर की लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बाहर की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना. द सेकेंड लेयर ट्यूनिका मीडिया is comparatively thin. Now in this case you can see tunica media is very thick. In this case tunica media is comparatively thin. और जो अंदर की लेयर होगी tunica interna वो भी सेम होगी. मतलब डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस सिर्फ मिडल लेयर में है. मिडल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया. मतलब इसकी वॉल ज्यादा थिक होती है, इसकी वॉल की थिकनेस इतनी है, इसकी वॉल की थिकनेस इतनी ज्यादा है. अब इसकी वॉल कंपैरेटिवली कम थिन है, इसके लिए इसका जो ल्यूमेन होगा ना, ल्यूमेन जो होगा बच्चों, इसका जो ल्यूमेन होगा ये थोड़ा वाइड होगा, थोड़ा ब्रॉड होगा. इसका ल्यूमेन कंपैरेटिवली नैरो होगा. अगर बाहर से दोनों की थिकनेस सेम है तो अंदर से इसकी थिकनेस, इसका ल्यूमेन ज्यादा होगा, इसका ल्यूमेन कम होगा. नेक्स्ट पॉइंट, ये थिक होती है, इसके लिए ट्रांसवर्स सेक्शन में ये आपको शेप में दिखाई देगी, मोर और लेस सर्कुलर दिखाई देगी. ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी जो शेप होगा ना वो आपको यूजुअली राउंड नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी वॉल कोलैप्स हो जाती है. So these are the basic difference between arteries and veins. Now see about the capillaries. देखो बच्चों, हमारे हार्ट से निकली हुई ब्लड वेसल, अभी मैंने बताया आर्टरी, जो मेजर ब्लड वेसल है, आयोटा भी कहते हैं, वो भी आर्टरी है. तो आर्टरी डिवाइड्स टू फॉर्म आर्टीरियोल्स. अगेन आर्टरी डिवाइड टू फॉर्म आर्टीरियोल्स, फर्दर डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज. Capillaries unite to form venule, further unite to form vein. So in other word you can say capillaries. ये जो capillaries है ना, ये जो capillaries हैं, ये capillaries, they are the connection between arteries and veins. They are the intermediate blood vessels between arterial system and venous system. Arterial system और venous system के बीच में एक intermediate blood vessel है, एक बीच में connection है जिसको हम capillaries कहते हैं. Capillaries are very thin walled, very thin walled. If you compare the capillaries with arteries and veins, if you compare the transverse section of capillaries with arteries and veins, बच्चों arteries और veins में you can see three distinct layer. कौन सी तीन लेयर मैंने बताया? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना. इसमें भी तीन लेयर, भले से बीच वाली लेयर कंपैरेटिवली थिन है लेकिन तीन लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना. बट व्हेन यू सी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ capillaries are just made up of single layer of cell. It is just made up of single layer of cell. इसकी वॉल में एक लेयर सेल की, कौन सी? वो भी फ्लैट एपिथेलियल सेल, जिसको स्क्वैमस एपिथेलियम हम कहते हैं. तो सिंगल लेयर मतलब उसकी वॉल में ना जस्ट सिंगल लेयर होती है और बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. कोई भी एपिथेलियल टिश्यू के बेस में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो यहां पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. So you can see it is made up of single layer of squamous epithelium resting on basement membrane. ऐसी कैपिलरीज होती हैं. अभी कैपिलरीज का एडवांटेज क्या है? कैपिलरीज का एडवांटेज क्या है बच्चों? आर्टरीज के अंदर से जब ब्लड पास होता है, आर्टरीज से ब्लड आर्टीरियोल्स में जाता है, कैपिलरीज में जाता है. कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल एंड प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड रहता है ना, इसके अंदर जब ब्लड रहता है तो ब्लड डिफ्यूज होकर के बाहर निकलता है. नॉट द होल ब्लड, सम पार्ट ऑफ द ब्लड oozes out of the capillaries. Some part of the blood oozes out of the capillaries. So they are responsible for exchange of material. Capillaries are mainly responsible for exchange of material between blood vessels, between blood and the neighboring tissues. आजू बाजू में जो टिश्यू है उसके बीच में एक्सचेंज करने में मदद करते हैं. इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होता है क्योंकि कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, उसके अंदर का ल्यूमेन, उसके अंदर की जो स्पेस होती है वो भी कम होती है, इसीलिए बहने वाला ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होता है. जब प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है तो बेटा ये जो फ्लूइड बाहर निकलती है ये ज्यादा तेजी से निकलेगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो फ्लूइड प्रेशर के साथ बाहर निकलती है. अब ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स हैं जिसको स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, इसके बीच में ना छोटे छोटे खड्डे हैं, छोटे छोटे परफोरेशंस हैं. जो सेल्स के बीच में गैप्स है उसको बोलते हैं एंडोथेलियल पोर्स. इट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियल पोर्स, मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज फेनेस्ट्रे.
तो सेल्स के बीच में जो परफोरेशंस हैं, दोज परफोरेशंस आर कॉल्ड एज एंडोथेलियल पोर्स और इट मे बी कॉल्ड एज फेनेस्ट्रे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, जब इसके अंदर से ब्लड बहता है, इसके अंदर से ब्लड बहता है, बेटा ब्लड है तो उस ब्लड में लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा है, उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है. जब हमने डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसीज में एक प्रॉपर्टी है, दे शो अमीबॉइड मूवमेंट कॉल्ड एज डाइपेडेसिस. डब्ल्यूबीसी अपने शेप को चेंज करके स्क्वीज हो करके इस पोर्स में से निकल जाते हैं. हालांकि डब्ल्यूबीसी की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ डाइपेडेसिस, डाइपेडेसिस इज द अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, इस मूवमेंट की वजह से डब्ल्यूबीसी यहां से बाहर निकल जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ डाइपेडेसिस डब्ल्यूबीसी कैन कम आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल. दैट इज द peculiarity of blood capillaries. So this is all about the different type of blood vessels present in our body. Now we'll start with the next slide heading. Now after the blood vessel, the next slide heading is about the pulse. Now what is pulse and what is pulse rate? I'll try to explain each and everything. Listen carefully. Now pulse basically is a series of pressure wave which pass through the arteries and it is generated by the ventricular systole. This is the definition once again. Pulse is basically a series of pressure wave which pass through the arteries and it is generated due to ventricular systole. बेटा हार्ट की वर्किंग आपने पढ़ा है, जब हमारे वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वेंट्रिकल से निकलने वाली दो ब्लड वेसल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक. अभी लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आयोटा. आयोटा सप्लाइज ब्लड टू entire body. It supplies blood. The branches of the aorta goes to each and every part of the body. जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड एक फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ निकलता है, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा और ब्लड एक प्रेशर के साथ निकलेगा, तो उस प्रेशर की वजह से जब वो ब्लड वेसल के अंदर से बहेगा, फ्लो होगा ना, तो पूरी ब्लड वेसल के अंदर एक प्रेशर का वेव जनरेट होगा. उस प्रेशर के वेव को हम पल्स कहते हैं और पल्स को हम अपनी बॉडी में इजीली फील कर सकते हैं, इजीली महसूस कर सकते हैं. वेरी ऑफनली यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका पल्स रेट चेक करता है. पल्स रेट चेक करने के लिए सबसे कॉमन लोकेशन जो डॉक्टर यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? वो रेडियल आर्टरी यूज करते हैं. रेडियल आर्टरी ना, आपका ये लेफ्ट हैंड है, राइट में भी आप देख सकते हैं, थंब के नीचे ऑलमोस्ट यहां पर रिस्ट के पास, यहां पर एक ब्लड वेसल है जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं. आर्टरीज आर यूजुअली डीपली सिचुएटेड बट दिस रेडियल आर्टरी इज कंपैरेटिवली सुपरफिशियल. तो यहां पे आप जेंटली अपनी फिंगर रखेंगे ना, तो यू कैन फाइंड अ टाइप ऑफ बीटिंग, यू कैन फाइंड अ टाइप ऑफ पल्सेशन इन द ब्लड वेसल. यहां पे ब्लड वेसल के मूवमेंट को आप महसूस कर सकते हैं. वो हमारा पल्स रेट है, वही हमारा पल्सेशन है. Sometime in adult male na blood vessel movement can even be seen with the naked eye. सिर्फ आप यहां पे ब्लड वेसल के मूवमेंट को देख भी सकते हैं. इफ यू कैन सी इन द कैमरा, यहां पे ब्लड वेसल का मूवमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लड वेसल ना, ओके, यहां पे ब्लड वेसल मूव हो रही है, तो दिस इज द पल्सेशन, दिस इज कॉल्ड एज पल्स रेट. डॉक्टर पल्स रेट क्यों फाइंड आउट करते हैं? बिकॉज पल्स रेट इज इक्विवेलेंट टू हार्ट बीट. जितनी बार हमारी हार्ट बीट करेगी ना, उतनी बार हमारी ब्लड वेसल में, आर्टरी में ब्लड मूव करेगा और उतनी बार पल्सेशन और उस पल्स का वेव जनरेट होगा. तो पल्स रेट इज इक्विवेलेंट टू हार्ट बीट. पल्स रेट इज इक्विवेलेंट टू हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल भी कहते हैं हार्ट बीट को. तो जितनी बार हमारा हार्ट बीट करेगा उतनी बार यहां पे पल्सेशन यानी कि ब्लड वेसल का मूवमेंट होगा. नाउ पल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द आर्टरी क्लोजर टू द हार्ट. वो आर्टरी जो हार्ट के करीब होगी ना,
उसमें वो पल्सेशन उतना ही स्ट्रांग होगा, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम दी हार्ट वो पल्सेशन थोड़ा फेंट हो जाएगा, वो पल्सेशन थोड़ा वीक हो जाएगा, बट इट इज प्रेजेंट, इट कैन इवन बी सीन और ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पे हार्ट है, यहां पे ब्लड वेसल है, यहां पे ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल को हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, जो नेक में से पास होता है। यहां पे हम हाथ रखेंगे तो वी कैन फाइंड आउट अ वेरी स्ट्रांग बीटिंग, वेरी स्ट्रांग बीटिंग। तो कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट के करीब है, हार्ट से डायरेक्टली ब्लड उसमें जा रहा है, तो उसमें पल्सेशन स्ट्रांग होता है। यहां पे पल्सेशन कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो है, स्लो मतलब स्पीड वही है, थोड़ा फेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ट से दूर चला गया ये पार्ट। ओके, सो द आर्टरी विच इज क्लोजर टू द हार्ट उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पल्सेशन होगा, एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम द हार्ट वो पल्सेशन थोड़ा फेंट हो जाएगा। नाउ इट कैन बी फेल्ट इन वेरियस ब्लड वेसल्स, वेरियस ब्लड वेसल्स। यहां पे दो एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल बुक में दिए हैं। रेडियल आर्टरी जो रिस्ट में सिचुएटेड है, यहां पे इसको हम फील कर सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी जो नेक में सिचुएटेड है, जो हेड को ब्लड सप्लाई कर रही, सिफेलिक रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही, उसमें हम फेल्ट कर सकते हैं। बच्चों यहां पर प्रेजेंट है ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी में हम फील कर सकते हैं। यहां पे प्रेजेंट है टेम्पोरल आर्टरी, उस टेम्पोरल आर्टरी में हम फेल्ट कर सकते हैं। और भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में पल्सेशन को मेजर किया जा सकता है। इवन पोस्टीरियर टीबिया, टीबिया हमारे लेग में ना, टीबिया की जो बोन है, टीबिया बैक की बोन के बैक साइड में नीचे की तरफ, हील के जस्ट ऊपर, वहां पे भी हम पल्सेशन को फील कर सकते हैं। तो डिफरेंट ब्लड वेसल्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट और यूज्ड टू मेजर द पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? जितना नॉर्मल हार्ट बीट होता है। एज यू नो, नॉर्मल हार्ट बीट कितना था? 72 टाइम्स पर मिनट, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। तो पल्स रेट इज ऑल्सो सिमिलर टू द हार्ट बीट, मीन्स 72 टाइम्स पर मिनट। अगर किसी की पल्स रेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, पल्स रेट ज्यादा हो गई मतलब हार्ट बीट ज्यादा हो गई, so this condition is called as trachycardia. Trachycardia is a clinical condition in which heartbeat goes above 100 beat per minute. अगर हार्टबीट 1 मिनट में 100 से ऊपर चली जाती है, so this condition is called as trachycardia. Remember, कभी कभी नॉर्मल सिचुएशन में भी या कुछ एक्टिविटी के वजह से भी अगर टेम्पररी हार्टबीट इंक्रीज होती है तो उसका कोई खास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप 4-5 माला पैदल चढ़ के ऊपर आए सीढ़ी से, लिफ्ट नहीं है, तो ऐसे में दैट इज क्वाइट कॉमन कि आपकी हार्टबीट इंक्रीज हो जाए। वो नॉर्मल कंडीशन है, वो कुछ टाइम के लिए हुई है, वापस से वो नॉर्मल हो जाएगी। ओके, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी है, इमोशनल स्ट्रेस है, या और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हार्टबीट फ्लक्चुएट हो सकती है। ओके, सिमिलरली ब्रेडीकार्डिया, अगर हार्टबीट स्लो हो गई, हार्टबीट कितनी स्लो हो गई? पल्स रेट स्लो हो गया, हार्टबीट इज इक्विवेलेंट टू पल्स रेट। पल्स रेट कितना हो गया? लेस देन 60 beat per minute. If the heartbeat reduced to less than 60 beat per minute, this condition is called as bradycardia. बच्चों अगर हार्टबीट बहुत स्लो हो जाए, 60 के भी नीचे आ जाए, 50 के भी नीचे आ जाए, so there is a chance कि हार्ट इतना स्लो पंप करने लगा कि दिस बीटिंग माइट नॉट बी सफिशिएंट टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके वजह से हमारी बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है, ब्लड की डिफिशियंसी हो सकती है, और इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हार्टबीट जो नॉर्मल रेंज है, मतलब नॉर्मल रेंज एग्जैक्ट बीट इज 72 टाइम, हाउएवर 60 to 100 के बीच में है। ओके, इट्स ओके। और हार्टबीट का एज से भी रिलेशन है। न्यूबॉर्न्स में हार्टबीट फास्ट होती है, और ये जो रीडिंग हमने पढ़ा है ये एडल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो हार्टबीट 60 to 100 के बीच में है तो इट्स ओके, लेकिन उससे कम या उससे ज्यादा होती है तो उसका कुछ क्लिनिकल रीजन हो सकता है। दिस कंडीशन माइट नॉट बी द नॉर्मल कंडीशन। तो दिस ऑल थिंग अबाउट द पल्स रेट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी अबाउट द ब्लड प्रेशर इन डिटेल। ओके।